नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप। आपके लिए लेके हूं आज एक ज्वार की वीडियो। मुख्यतः क्या है कि ज्वार में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हमें देखने चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो, जिससे उत्पादन में ज़्यादा मिले, पशुओं को ज़्यादा हरा चारा मिले। तो आज की जो ज्वार है अपनी, इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और इसी ज्वार के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये ज्वार कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर इस ज्वार के पत्ते का साइज़ देखें तो साइज़ आप देख लें भैया, कम से कम इसका 4, सवा 4, 4.5 इंच मोटा पत्ता है। पत्ता मोटा होने के साथ साथ अगर अपन इसकी बात करें डंखल की, तो डंखल भी भैया आप जैसे कि देख पा रहे हैं मक्के की तरह पूरा प्रॉपर मेरे अंगूठे के साइज से भी डबल मोटा है। यानी कि डंखल भी मोटा है और मज़े वाली बात है कि आप वीडियो में देख सकते हैं भैया कच्चा भी है बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल कच्चा है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो मेरे विचार से 7 फीट के आसपास है और ये ऊपर दुम्बी निकलनी स्टार्ट हो गई। यानी कि हाइट मुझे लग रहा है इस वैरायटी की ज़्यादा नहीं होगी। तो अपने पत्ते का जो आप साइज है वो तो देख ही रहे हैं भैया, हर पत्ता बिल्कुल मक्के की तरह मोटा चौड़ा पत्ता है और खाने में भी पशुओं के लिए ठीक है, स्वादिष्ट है। हालांकि मैंने इसमें पानी और हल्की फुल्की यूरिया डीपी डाली है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं दिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मैंने नहीं दिया। मेरी ज़मीन है वो गग्गर फ्लेट की ज़मीन है, यानी कि नाली वाली पक्की ज़मीन है। तो जहाँ नाली वाली पक्की ज़मीन है मुझे लग रहा है वहाँ ये ठीक है। बाकी रेतीली ज़मीन के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ पक्की ज़मीन है वहाँ के लिए बेस्ट है। और इसके जो पत्ते का जो साइज़ है वो आपको मैं दिखा दूँ भाई। ये अपने पास फित्ता है, फित्ते से आपको नाप के दिखाता हूँ कि इस पत्ते का साइज़ क्या कुछ रहेगा, कितना चौड़ाई है। तो हम ये पत्ता तोड़ लेते हैं भाई, ये किसका, और इसका पत्ता जो तोड़ के आपको दिखा देते हैं कि इसके पत्ते का क्या कुछ है साइज़ है। तो ये भाई यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये भाई 4 इंच जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया, 4 इंच पूरा है। और दूसरा हम दूसरे पौधे का पत्ता तोड़ लेते हैं भाई, दूसरे पौधे का पत्ता तोड़ लेते हैं भाई। ये भाई हम 2 पत्ते तोड़ के लाए हैं, दोनों पत्ते अपने नाप लेते हैं कि इनका क्या कुछ साइज रहेगा। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है इनका भी 4 इंच से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेड निशान है, और यहाँ से अपने देख लेते हैं भाई ये 4.5 इंच का है। बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4.5 से ज़्यादा है, 4.5, 4.5 आसपास है। तो 4.5 इंच मोटा अगर पत्ता है तो मैं ये मानता हूँ बहुत शानदार है। अब हम दूसरा पत्ता ये देख लेते हैं कि इसकी क्या कुछ है लंबाई है। तो इसकी भाई जो लंबाई है वो 4 इंच है, यानी कि 4, सवा 4, 4.5, 3.5 के आसपास के जो पत्ते के साइज़ हैं बहुत ही बेहतरीन है। अब अपने मैंने जो ज्वार लगा रखी है ये क्या है कि थोड़ी पशुओं को हरा चारा डालने की बजाय क्या है कि मार्केट में बेचने के लिए लगा रखी है, ताकि एक अच्छा वजन मिल सके। क्योंकि अपने यहाँ जो बाजार भाव है वो क्विंटलों पे होते हैं, तोल पे बाजार भाव होते हैं। तो ज़्यादा वजन हो, इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहूँ कि भैया मैंने 5 बीघा ज़मीन लगा रखी है। 5 बीघा ज़मीन में जैसे कि आप ये थैलियाँ देख पा रही हैं, ये सब थैलियाँ इसी मेरे खेत में मैंने लगाई है। और थैली कौन सी है, बीज कौन सा है, उसके बारे में आपको बता दूँ। दीपक कंपनी है, मिल्क प्लस के नाम से हाइब्रिड सोरगम सूडान घास, यानी कि ज्वार का जो बीज है वो दीपक कंपनी का है। ये आगे का फ्रंट का मार्का है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, दीपक है, मिल्क प्लस हाइब्रिड। बहुत ही शानदार मक्का क्वालिटी की तरह ज्वार है, जो कि बेहतरीन ज्वार है। वजन अभी अपने घर में अपने पशुओं को डाल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो भरपूर है। हालांकि अभी तक मैंने इसको बेचना शुरू नहीं किया है। आने वाले 2-3 या दिनों में मैं इसको क्या है कि बेचना शुरू कर दूंगा। फिर एक साधारण ज्वार के मुकाबले इस ज्वार का कंपेयर करेंगे कि इसका वजन कितना है। हालांकि जिस कंडीशन से इसके पत्ते चौड़े हैं, डंखल मोटा है, उसके अनुसार अच्छा वजन होने की उम्मीद है। तो ये सारी मैंने थैलियाँ संभाल के इसलिए रखी है कि भैया कल को अगर ये अच्छे उत्पादन मुझे ना दे तो मैं कम से कम कंपनी से पूछूं कि भैया मैंने इसके पैसे क्यों लगाए और आपने ऐसी घटिया ज्वार क्यों तैयार की। इसलिए क्या है कि मैं जो भी फसल लगाता हूँ उसकी अपनी थैली, पक्का बिल इत्यादि संभाल के रखता हूँ। तो ये थैलियाँ जैसे कि आप देख पा रहे भैया मेरी सारी थैली संभाल के रखी पड़ी है। और ये 5 बीघा में मैंने ज्वार लगाई, सभी 5 बीघे की थैली है। तो बाकी बहुत सी कंपनियां ज्वार पे काम करती है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये बेस्ट है, और भी कंपनियों की ज्वार बेस्ट है।
कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा हाइट के लिए प्रसिद्ध है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी ज्वार ज़्यादा मीठी हैं, गन्ने जैसी मीठी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पत्ते मोटे हैं, हाइट भी लंबाई है, लेकिन ये एक सूटेबल है, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया, मैं 6 फीट का हूँ और ये 6.5 फीट का है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 7 फीट का है और वो 8 फीट का है। तो एवरेज मैं मानता हूँ कि मेरी जो ज्वार है वो अभी 7 फीट की है और 7 फीट के आसपास इस तरह की डंखल निकालने शुरू करती है, यानी कि अभी प्रॉपर इसका टाइमिंग है कटिंग करने का और कटिंग करने के बाद बेचने का। मुझे नहीं लगता कि ये ज्वार बाकी दूसरी ज्वारों की तरह ज़्यादा लंबी हाइट करेगी, 15 फीट 12 फीट इस तरह से, जो हम वीडियो में देखते हैं कि इस तरह से बहुत बड़ी हाइट दिखाते हैं। लेकिन ये काटने में भी कंफर्टेबल है और इसके नीचे से लेकर ऊपर तक पत्ते हैं। हालांकि नीचे के जो पत्ते हैं वो ज़्यादा संघनी हो गई मेरी, मुझे अनुभव नहीं था इस वैरायटी के बारे में कि इतनी ज़्यादा ज्वार ये संघनी होगी, इसलिए नीचे के पत्तों को धूप और हवा ना लगने के कारण क्या है कि थोड़े जल गए। तो इस वैरायटी को मुझे थोड़ा सा बीज कम डालना था, अगर बीज कम डालता तो और अच्छा उत्पादन मुझे मिलता। वीडियो कैसी लगी, वैरायटी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपकी नज़रों से कौन सी वैरायटी बेस्ट है वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।